हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। गिरा भी तो क्या, फर्स्ट कार्ड गिरा, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थैंक यू। एंड द हाई प्रीस्टेस। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। द चैरियट। Six of Pentacles. Ace of Wands. Judgment. Okay. And Four of Wands. The Devil. बॉटम ऑफ द डेक जब मैजिशियन। ओके, ठीक है। इसके बाद का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक के बाद का कार्ड है 4 ऑफ कप्स। इसे भी हम कंसीडर करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला मैसेज हमें क्या रिसीव हो रहा है। देखिए, ये कोई ऐसा इंसान है, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी मुझे पिक हो रही है जो बहुत ही डेविल है। ऑब्सेशन इस इंसान को हर एक इसके आसपास हर एक उस इंसान से इसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है जो इसके बात नहीं मानता, इसके चंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कोई ऐसा इंसान है जो अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहता है, बहुत घमंडी हो सकता है ये। इसकी खोपड़ी में इसकी खोपड़ी ना गुरूर से भरी हुई है, बहुत ही अहंकारी, बहुत ही घमंडी। और अगर इसे गुस्सा चढ़ जाए ना तो उसके लिए हद से आगे गुजर जाता है। ये ऐसा इंसान है। ये जो भी फैसले लेता है ये इंसान गुस्से में लेने वाला, बहुत ज़्यादा। एक अहंकार, इसे कोई ज्ञान हो सकता है, कोई ऑकल्ट साइंस में बड़ा ही निपुण हो सकता है ये इंसान। बहुत ही ज़्यादा ऑकल्ट से डील करने वाला, बहुत ज़्यादा कुछ इसके पास ज्ञान है, तंत्र मंत्र करने वाला इंसान हो सकता है। बहुत गुस्सैल इंसान है, नार्सिसिस्ट हो सकता है, सबको अपने अंडर द कंट्रोल चलते हुए देखना चाहता है और खुद एक थ्रोन पे बैठ के सिर्फ हुक्म चलाना, लोगों को कंट्रोल करना। ये बोले बैठे तो बैठो, ये बोले उठे तो उठो। ऐसा कोई इंसान है जिसे आपने डील किया है। और ये खाली नार्सिसिस्ट ही नहीं है, गुस्से वाला ही नहीं है, खोपड़ी सी हमेशा गुस्से से जलती रहती है। हर एक इंसान के साथ बहुत गंदा बिहेवियर इस इंसान का रहा है। ये डेविल जैसा, जैसे राक्षसों जैसा इसका बिहेवियर रहा है।
और ये खाली ऐसा ही नहीं है, ये बेईमान, धोखेबाज और चोर टाइप्स का भी है। और यहाँ पे धोखेबाज, इसने बहुतों को धोखा दिया, आपको भी धोखा दिया है, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे आप एक हाई प्रिस्टेस हो सकते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकते हैं। इस इंसान का ना, देखिए इसकी खोपड़ी ना गुरु से भरी हुई थी, और फिर आप आए इसकी ज़िंदगी में। जब भी आपने एंट्री मारी हो, आप आए और इसका पूरा समीकरण ही बदल गया ज़बरदस्त तरीके से। और इसे घमंड था किस बात का, ये भी देखते हैं। अच्छा, अगर ये कभी किसी को हेल्प भी करेगा ना, उसमें भी इसका घमंड दिखेगा। और जैसे कि किसी को मंदिर पे कुछ दान दिया, किसी इंसान को कुछ इसने हेल्प किया अगर सपोज, तो वो क्यों करता था पता है? उसमें भी इसका घमंड ही, इसको घमंड की पूर्ति होती थी इसकी। जैसे लोग फोटो खींचना किसी को देते हुए, और इसके बाद वीडियो बनवाना, इस टाइप का ये इंसान है कि इसका उसमें भी नाम होना चाहिए। ये उस टाइप का किसी की हेल्प करने वाला नहीं है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं को ना पता चले, ऐसा नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके आने के बाद इस इंसान का पूरा समीकरण यहाँ पे बदल गया। यहाँ पे गुरूर क्या था, कभी कभी देखो ये इंसान ऐसा है ना कि कभी कभी इंसान की खोपड़ी इतना ज़्यादा गुरूर से भर जाती है, जो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, इस इंसान के बारे में। उसे लगता है अब उसे कोई हिला ही नहीं सकता, और उसे अपने धन का गुरूर, देखिए यहाँ पे धन का गुरूर है। धन बांटना तो दिखा दिखा के शो ऑफ करना, शोबाजी, कि भाई देखो मैं तो बांट रहा हूँ लोगों में, मुझसे बड़ा दानवीर कोई है नहीं, और अंदर अंदर तंत्र मंत्र करना, ऐसा ही कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे अब इसे अपने धन का गुरूर है, अपने बाल बच्चों पे गुरूर है भाई, कि इसके काफ़ी, ये इसके बच्चों पे भी अपने गुरूर है। सबको ही होता है, पर ऐसा घमंड तो नहीं होता। अपने रिश्तों का गुरूर, अपनी खूबसूरती का गुरूर, ये खूबसूरती है इस इंसान की, आप देख सकते हैं। अपने ओहदे का गुरूर, आसपास खड़े लोगों का गुरूर होता है कि भाई इसके तो इतने सारे लोग हैं, इसको तो इतने लोग इसके साथ खड़े हो सकते हैं, बुरे वक्त में इसके सपोर्टर हैं। इसका भी बहुत बड़ा गुरूर इस इंसान के ज़िंदगी में रहा है। उसे लगता है कि लोग उसके साथ हैं, इसलिए उसकी ताकत हमेशा लोगों से ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन फिर आप आए इसकी ज़िंदगी में, जब भी आपने एंट्री मारी हो, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है ये तो, यानी कि बहुत पहले की बात नहीं है, फिर आपकी एंट्री हुई इसके लाइफ में, इस इंसान के लाइफ में। और आपकी एंट्री के बाद कहानी तो वही रही, लेकिन समीकरण बदल गया ज़बरदस्त तरीके से। जिस इंसान को लगता था कि उसके पास सब कुछ है, उसे पहली बार एहसास हुआ आपके आने के बाद कि चीज़ें उसके हाथ में उतनी नहीं है जितना वो समझ रहा था। यानी अपनी औकात उसको दिख गई कि क्या है, और वो क्या है ये भी दिख गया। आपने उसे एक मिरर दिखाया सामने से कि भाई तुम यही हो, तो इसके अंदर एक चीज़ तो एक्टिवेट हुई, इसलिए हमेशा गुस्से में रहता है कि जब ये अपने अंदर झांकता है ना, तो इसके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है तुम चोर हो। लेकिन जब ये अपने बाहरी स्वरूप को देखता है तो घमंड में आता है। असलियत आपने इसे जो दिखा दी वो इसे जीने नहीं दे रहा, बार बार इसे वही आवाज़ सुनाई देती है कान में। हकीकत यहाँ पे है ना, धोखेबाजी, इसी कार्ड के नीचे धोखेबाज इंसान। तो यहाँ पे तो जितना वो समझ रहा था उतना नहीं था। उसका धन, देखिए ऐसी किसी मुसीबत में इंसान फंसा कि इसका धन इसे बचा नहीं पाया, इसके रिश्ते इसके साथ खड़े नहीं हो पाए। जिन लोगों पर इसे बहुत ज़्यादा भरोसा था वही धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। जिस स्टेटस पर उसे इतना गुरूर था वही स्टेटस उसके लिए सवाल बन रहा था। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है, उसे समझ आने लगा कि किसी इंसान को नीचे दिखाकर खुद को बड़ा समझना असली ताकत नहीं होती। तो इसने ऐसे किया था। हो सकता है पैसों से लोगों को खरीदता भी हो, झुंड इकट्ठा करता हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने शायद जानबूझकर किसी का कुछ नहीं छीना, आपने किसी की जगह लेने की कोशिश भी नहीं की, आपने किसी से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। आप बस अपनी जगह खड़े रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, जो भी कह लीजिए, अड़े भी रहे, खड़े भी रहे। लेकिन आपकी यही एनर्जी इसके लिए
सबसे बड़ा मिरर बन गए। आपने इसकी असलियत इसे दिखा दिया, बिना बोले बिना कुछ किए अड़ गए आप अपनी जगह पे। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अहंकार में होता है ना, तो उसे अपने सामने वही इंसान सबसे ज़्यादा खटकता है जो उसके सामने झुकता नहीं। मैंने कहा ना, आप अड़ गए और आपने दिखाया भाई तुम अगर कुछ कर सकते हो तो हम भी कम नहीं है। लेकिन ये है कि ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी के सीने पे तलवार रख के उसको ज़बरदस्ती कैप्चर करके अपनी जीत हासिल करना, ये बड़ाई नहीं है। तो जो यहाँ पे आप झुके नहीं इस इंसान के सामने, और शायद यही वजह थी कि उसे आपकी मौजूदगी इतनी भारी लगने लगी। उसे ऐसा लगा कि आपकी आवाज़ दब जाएगी, ये डरा धमका लेगा, आपके ऊपर कुछ स्पेल कर लेगा, कुछ कर लेगा, आपके साथ कोई धोखा कर देगा, अपने झुंड को इकट्ठा करके आपको डरा धमका लेगा। तो आप पीछे हट जाएंगे, आप इसकी ताकत से डर जाएंगे। लेकिन वक्त ने कुछ और ही लिख रखा था। तो बोला है ना, तकदीर में जो लिखा है वो मिटा नहीं सकता कोई। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई और चीज़ें इसकी कंट्रोल में, जो चीज़ें इसकी कंट्रोल में लगती थी ना, वो कंट्रोल से बाहर जाने लगी। ये हाथ ऐसे पहले जो बहती गंगा में हाथ धोता था ना, कि चलो किसी का बिगड़ रहा है तो उसमें अपने भी हाथ धो लो, अपने भी थोड़ा सा आग लगा दो उसके जीवन में, ये चीज़ें इसे खटकने लगी। हो नहीं पा रहा था इससे। जो लोग इसके इशारे पे चलते थे अपने रास्ते अलग से चुनने लगे। जिस रिश्ते पर इसे बड़ा गुरूर था, बड़ा भरोसा था, वही दूरी बनाने लगे। और जिस इंसान को वो कमज़ोर समझ रहा था, वही इंसान उसके पूरे गुरूर के सामने खड़ा दिखाई देने लगा। भाई अगर मैंने कहा ना, तलवार के ऊपर रिश्ते बनाओगे, तलवार के ऊपर यानी कि किसी को कंट्रोल करके, यहाँ पे देखिए कंट्रोल करके रखा हुआ है इसने, कंट्रोल के बदौलत आप किसी के आगे बढ़ना चाहते हो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो कंट्रोल हाथ से जाना ही जाना है। तो इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ एक बहुत डीप समझने की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। कर्म हमेशा किसी को उसी रूप में जवाब नहीं देता जिस रूप में उसने दूसरों को चोट पहुंचाई होती है। किसी भी रूप में आ सकता है, धन की हानि हो सकती है, किसी अपने को खो सकता है, कर्मा कई तरह से आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं उसने जो किया वही उसके साथ हो। बहुत बड़ा धन का नुकसान, या फिर कभी कभी अगर बच्चे हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं तो उनके बच्चों पे भी ये कर्मा दिखाई दे सकता है। कोई पेनफुल सिचुएशन हो सकती है, और रिश्तों का टूट जाना जहाँ पे बहुत पेन मिल सकता है, कर्मा किसी तरीके से भी आ सकता है। तो कभी कर्म देखिए, कभी कर्म आपका पैसा नहीं छीनता बल्कि आपका घमंड छीनता है। घमंड गया तो सब गया, क्योंकि घमंडी के लिए तो घमंडी पैसे से भी बढ़ के उसके लिए घमंडी ही है ना, ऐसा होता है। बल्कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका घमंड छीन लेता, आपका पैसा छीन लेता है ताकि आपका घमंड खुद ब खुद धराशायी हो जाए। आपके आसपास के लोग, देखिए कर्मा आपके आसपास के लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। कर्मा का सीधा सीधा कनेक्शन आपसे, हमसे ही होता है। बल्कि ये एहसास छीनता है कि सब मेरे हैं। ये एहसास छीन लेता जो इस इंसान को था कि इतने सारे भीड़ मेरी है, मेरे बदौलत मैंने बनाया है, वो छीन लिया जाता है। लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक अहंकार टूटता है। कभी आपकी बाहरी चमक नहीं छीनता कर्मा, बल्कि आपको अंदर से ये दिखा देता है कि असली ताकत क्या होती है। तो इस इंसान के साथ यही चल रहा है। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे अपने होने पे बहुत गुरूर था इस घमंडी इंसान को, और इसे लगता था किसी के साथ धोखेबाजी बेईमानी करके, इसकी ताकत को देख के कर्मा कैसे एंट्री करेगा। तो यहाँ पे जी हाँ, एंट्री किया कर्मा। और यहाँ पे जिसे अपने होने पे बहुत गुरूर था, उसे धीरे धीरे समझ में आया कि दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। किसी हाई प्रिस्टेस से टक्कर लेने का बहुत बड़ा इस इंसान को इस समय खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आपके आने से इसे ये लेसन इतना तगड़ा मिला कि धन हो या रिश्ते, खूबसूरती हो या स्टेटस,
परिवार हो या पहचान हो, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ये इसे आपने शीशा दिखाया कि भाई औकात में आ जाओ, क्योंकि हर इंसान का दिन आता है। तो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, तो क्यों, किस बात का इतना घमंड। तो ये मिरर देखना इसे पसंद नहीं आया और इसने आपके ऊपर बहुत तंत्र मंत्र किए दिखावे में। ये एक तरफ तमाम यहाँ पे अब ऐसा दिखाता रहा कि मैं बड़ा दानवीर हूँ, लोगों को दान देना, ये दिखावा करना, पॉम्प एंड शो करना, इस तरीके की इसकी एनर्जी रही है। झूठा दिखावा, झूठा झूठा न्यू न्यू बिगनिंग करना, मेरी लाइफ में ये हो रहा, वो हो रहा, तमाम शो ऑफ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं तो रोज मैजिक क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे जीवन में तो अपार धन वर्षा हो रही है, मेरे जीवन में ईश्वर की बड़ी अनुकंपा बनी हुई है, मेरे जीवन में मैंने जो अच्छा किया बड़ा मुझे उसका जजमेंट ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, ईश्वर मेरे साथ न्याय कर रहे हैं, ईश्वर मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारा दिखावा जो है इस इंसान के, आपने इसे दिखा दिया। आज जो आपके पास है कल किसी और के पास भी हो सकता है, आपने ये लेसन दिया इसे। लेकिन कैरेक्टर किसी इंसान का, कर्मा और आपकी असली पहचान, ये चीज़ें अंत में आपके साथ खड़ी रहती हैं। जो कर्मा आप करते हो ना, वही चीज़ें बसती हैं आपके साथ, और आपका कैरेक्टर, यही चीज़ें अंत में आपके साथ बसती हैं। और शायद यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपने किसी का ताज नहीं छीना, इस वक्त ने उसके सिर से गुरूर का ताज उतार दिया, क्योंकि आपने बहुत कुछ समझा दिया बिना कुछ नुकसान किए। जब उसे दिखाई देने लगा कि जिसे वो छोटा समझ रहा था, उसके अंदर कितनी बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो वो अब इस समय आपके अंदर देख रहा है, एक शांति। और उस शांति के बदौलत आपने इसे बहुत कुछ एक तरह से ठोकर मार दी है, ज़बरदस्त ठोकर मारी है, जहाँ पे इसकी पूरी दुनिया हिल गई है। जो इसने बनाई हुई थी गुरूर के बदौलत, वो यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है। जिसे इस इंसान ने इग्नोर कर रखा था ना, वही उसकी सोच में सबसे ज़्यादा जगह लेने लगा, इसके दिमाग में वो इंसान चलने लगा। जिसे ये कंट्रोल करना चाहता था, वही उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया, जैसे कि आप, है ना, कंट्रोल से बाहर निकल गया। तो इसकी मद भरी खोपड़ी में अब सच्चाई इसको सामने आने लगी। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, पूरा समीकरण यहाँ पे चेंज हो गया, पूरा माहौल बदल गया। ऐसे ऐसे लग रहा था कि ये कोई सपना देख रहा था, एक झटके में आपने इसका सपना तोड़ा। और जिस इंसान को वो अपने सामने झुकाना चाहता था, वो आप थे। वही इंसान आज बिना झुके अपनी जिंदगी जी रहा। आप शोर करके नहीं, बदला लेके भी नहीं, किसी को गिरा के भी नहीं, बस अपनी वैल्यू यहाँ पे पहचान कर आपने अपनी वैल्यू पहचानी, और इसे भी पहचान करवाई कि देखो मेरी वैल्यू क्या है। मुझे ऐरा गैरा मत समझना, क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो दूसरे का गुरूर अपने आप छोटा दिखाई देता है। और शायद इस इंसान को अब सबसे बड़ा लेसन यही मिल चुका है। गुरूर चाहे धन का हो, रिश्ते का हो, खूबसूरती का हो, परिवार का हो, अपने प्रभाव का क्यों ना हो, समय किसी के गुरूर का स्थायी साथी नहीं होता। ये आपने इसे रियलाइज करवाया है। तो अभी देखते हैं कि इसके साथ इस समय क्या हाल है। और भी थोड़े से कार्ड्स लेते हैं। देखो, इसकी मैरिज लाइफ खराब हुई पड़ी है, क्योंकि ये घमंड से कभी भी रिश्ते चलते नहीं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसने अपने रिश्तों में भी अपने पार्टनर को भी घमंड दिखाया, बहुत बेईमानी की, थर्ड पार्टीज में हो सकता है इसने रखा है, क्योंकि पैसे का, धन का गुरूर है, ओहदे का गुरूर है। तो किसी की इज्जत ना करना, मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करना, ये इसने अपने पार्टनर के साथ भी घमंड में ये सब दिखाया। इसका मैरिड लाइफ में यहाँ पे इसकी खुशियाँ चली गई हैं पूरी तरीके से। और ये बड़ी तेजी से, देखिए, चैरियट, आप एक हाई प्रिस्टेस हो सकते हैं, आपने हो सकता है दूरियां बनाई हैं। यहाँ पे कोई इंसान बहुत तेजी से आपकी तरफ लौटना चाहता है, क्योंकि इसकी अपनी बनाई हुई डेविल की दुनिया हिल रही है, टूटती हुई नजर आ रही है। जितने इसने बुरे कर्म किए थे, एक एक करके इसे कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, जितने भी इसने अपने कंट्रोल में करने के लिए लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था, तो
यहाँ पे पूरी तरीके से वो चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर कर रही हैं, यानी इसकी ज़िंदगी पूरी तरह उथल पुथल होती दिखाई दे रही है। आप अपने यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी जो चेक कर रही हूँ, आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस हो, क्राउन चक्र एक्टिवेट है, बहुत सारे डाउनलोड्स। आप इस चीज़ कहीं भी आप रहो दुनिया में, इसकी हर एक हरकत, इसके हर एक थॉट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, पता चल सकता है आपको। तो यहाँ पे आपने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। इस इंसान के तब तक आप जब आप आए हो आपने देखा है ये इंसान उस पे ही ज़्यादा तानाशाही दिखाता है जो इसका दिया हुआ खाना खाते, इसका दिया हुआ कपड़ा पहनते, यानी इसके वो लोग इसकी जी हुजूरी बजा रहे थे जो इसकी बदौलत थे। आपने ये तोड़ दिया, आप निकल गए, आप यहाँ पे आपने अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद ली और ब्लैक एंड वाइट आपने देख लिया। हकीकत इस इंसान की आपके सामने आ गई कि कितना काला कितना सफ़ेद है। ये जो बाहर दिखाता है सफ़ेद बन के, ये अंदर से उतना ही काला है। बाहर लोगों के लिए कुछ और है, अंदर से ये डेविल है। आप पहचान गए इस इंसान को, इसकी नीयत को पहचान गए। ये धोखेबाज इंसान है, चीटर इंसान है, झूठ बोलने वाला इंसान है, यानी कि ये अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। आपने बहुत देख लिया, सुन लिया, फाइनली आपने ये डिसाइड किया कि ये वो जानवर है जिसकी पूंछ को ना 100 साल तक भी किसी नाल में डाल के रखो तो भी वो सुधर नहीं सकता। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। आप एक शिव भक्त हैं, आपके साथ इसकी चली नहीं, आपने इसका पोपट अच्छे से कर दिया। और जितना भी ये बाहर दिखावा, इसकी हेल्प करना, उसकी हेल्प करना, अंदर से मौका देख के कब गला काट देगा पता ही नहीं। ये ऐसा इंसान, कोई ऐसे इंसान से आपका पाला था। आप अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, इसे मिरर दिखाया आपने, इससे डिस्टेंस किया है। आप यहाँ पे आपके जीवन में खुशियाँ लौट रही, इसने आपके जीवन की सारी खुशियाँ बर्बाद कर दी थी। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सबसे पहले तो आप लोग, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपनी विशेष को आप बोल सकते हैं, यूनिवर्स से मांग सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दें। तो यहाँ पे भाई अगर आप इस इंसान से दूर नहीं हुए होते तो ये आपकी कब्र खोदने में भी पीछे नहीं हटता, ऐसा इंसान था। तो आपने इसे मिरर दिखाया, इसकी औकात दिखाई, सारा समीकरण बदल गया। इसकी खोपड़ी में जो गुरूर भरा था ना, वो पूरी तरह धीरे धीरे अभी नीचे, क्योंकि अपना ही घिनौना चेहरा ये इंसान अब देख नहीं पा रहा, क्योंकि आज तक किसी ने इसे ऐसा आईना नहीं दिखाया था जो आपने दिखाया। तो भाई आपको अपनी सेफ्टी के लिए आपने इस इंसान को इसकी औकात दिखाई, आपने अपना रास्ता किनारे किया। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो इस समय। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन देखिए यहाँ पे, आपके पास कप्स की ताकत है, वॉन्ड्स की ताकत है, एंड सॉर्ड्स की ताकत है, एंड पेंटिकल्स की ताकत है। आप जो चाहो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप हराम का खाने वालों में से नहीं हो। आप मेहनत करते हो, यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस हो। आपकी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी, आपके क्राउन चक्रा से ऐसी पॉजिटिविटी रिलीज होती है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द है, यूनिवर्स को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और आप डाउन टू अर्थ इंसान हो और लोगों को डाउन टू अर्थ कराने में भी कामयाब होते हो। बड़ी सुंदर एनर्जी है। और इस इंसान को भी आपने दिखा दिया कि धरती पे रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है आसमान में उड़ो, है ना। तो इनफाइनाइट, अनंत की ताकत आपको दी जा रही है, क्योंकि आप उस लायक हो। यूनिवर्स ने आपको चुना है, इसीलिए शायद कि ऐसे ऐसे लोगों को मिररिंग करने के लिए, मिरर दिखाने के लिए, शीशा दिखाने के लिए, कि इन्हें समझ में आए कि भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखावटी से ही नहीं चलती, ये टेम्पररी होती है चीज़ें। तो आपने किसी का घमंड, किसी के खोपड़ी में जो गुरूर भरा था, उसे चूर चूर कर दिया है। ऐसा लग रहा है इस इंसान का तो कि भाई क्या ही चला गया। तो जो डेविल्स होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा अपने घमंड की रखवाली करनी होती है, अपने गुरूर की रखवाली करनी होती है। बड़ा इस समय डिप्रेशन में चला गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने इसे इतना बड़ा बोझ इसके सिर पर डाल दिया है कि जो इंसान कभी सोचता ही नहीं था कि भाई मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसा जिससे किसी को तकलीफ हो रही है, तो भी ये इंसान सोच रहा, ऐसा लग रहा है किसी इतने समय से जो मैंने इकट्ठा करके अपने खोपड़ी में भर रखा था और किसी ने खाली कर दिया आते ही, और ऊपर से इतना बड़ा बर्डन भी दे दिया। तो भाई टकराया ही ऐसे इंसान से था। आप हाई प्रिस्टेस हो,
मिस्टीरियस, ये समझ ही नहीं पाया आपको कि क्या आप करके चले गए इसके जीवन में, और ये अब रोज अपना घिनौना चेहरा देखने पे मजबूर है। तो चलिए, जो जैसा करता है ईश्वर किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, अगेन 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल हुआ, एंड 6 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर एंड 4 नंबर अगेन। आप प्रोटेक्टेड हो पूरी तरीके से। 15 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं, और हम देख लेते हैं अभी एज। तो किसी की एज यहाँ पे 50 हो सकती है, एंड 47, 44 एंड 36, 51, 48 एंड 43 किसी की एज हो सकती है। और अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कि क्या गाइडेंस निकल के आती है। तो चलिए देख लेते हैं। जेलस तो है ये इंसान, बहुत लाल पीला हो रहा है, गुस्सा, मतलब जो वर्षों से इसने पाल के रखा था आपने उसे धड़ाम से गिरा दिया, तो बहुत जेलस है आपसे। आपको बस अपनी खबर होशियारी रखनी है थोड़ी इस इंसान के, क्योंकि ये डेविल है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पे तैयार हुए, मुझे दिख रहे हो, आप डट के अड़ के बैठ गए हो। इसीलिए इसका ना आधा से ज़्यादा गुरूर तो आपने ऐसे ही तोड़ दिया है। नार्सिसिस्ट, मैंने बोला था ना कि ये इंसान बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। ये कार्ड, डेविल का कार्ड देख के ही मुझे लग गया था। पहले मैंने बोला था कि ये लोगों को झूठ बोल के, धोखा दे के, चीट करके अपने घमंड को पोषित करने वाला इंसान, ये नार्सिसिस्ट बहुत बड़ा है ये इंसान, और बड़ा खतरनाक इंसान भी है। ये हमेशा लोगों को पेन दे के खुश होने वाला इंसान है। तो अभी ये खुद पेन में चला गया है। और क्या, यस, तो ये बात सच है। लक इज ऑन योर साइड। तो इस समय जो लक है वो आपके साइड है, ये देख के भी ये जल रहा है। हो सकता है आपका लकी पीरियड, क्योंकि यहाँ पे मुझे मजिशियन की एनर्जी दिख रही, तो ये आपका लकी टाइम चल रहा है। तो यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है क्योंकि आप उस लायक हो, यूनिवर्स ने देखा है। इनफाइनाइट आपको बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। भाई किसी का यहाँ पे तो कोई लग्जरी किसी के जीवन में आ रही है, कोई न्यू घर, न्यू कार, कुछ भी आप न्यू परचेज करने वाले हैं, प्लानिंग बन रही है, या कर चुके हैं, करंट की एनर्जी है, या फिर करने वाले हैं, ज़बरदस्त आपने प्लानिंग कर ली है। तो यहाँ पे कोई स्पाई स्टॉक कर रहा है, आपको जानना चाहता है, देखना चाहता है, पता नहीं क्यों, क्या है, आपको सतर्क रहना है। कोई तो आपको देख रहा है, एक एक चीज़ें खंगाल रहा है आपके बारे में, कोई रिसर्च की क्या चल रहा है, कौन हो आप, आज तक जो इसे हिला नहीं पाया, आप कौन हो, आकर के कैसे आपने इसकी खोपड़ी का सारा जितना गुरूर भरा था, जितना बवाल भरा था, सब आपने इसके खोपड़ी से उड़ाया। वो ये इंसान इसलिए स्पाई स्टॉक कर रहा है आपके बारे में, खंगाल रहा है आपकी क्या निकाल रहा है भाई, आपकी इंफॉर्मेशन कि देखिए क्या क्या है और कौन हो आप, आपने ऐसा कैसे किया। ओपन योर हार्ट, किसी को बोला जा रहा है कि किसी का हार्ट बंद है, किसी को धोखा मिला हुआ है, तो हार्ट चक्र किसी का ब्लॉक है, बोला जा रहा है हार्ट की हीलिंग करें आप। तो हार्ट की हीलिंग के लिए आप ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा जाएं, नेचर में जा सकते हैं, ग्रीन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी हार्ट की हीलिंग होनी है। और पिछले जो आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, चीटिंग मिले, पहला ही धोखा और चीटिंग का ही कार्ड आया था, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये धन में है, रिश्तों में है, किसी भी चीज़ में अगर आपको धोखा मिला है तो आप उसको डिवाइन को सरेंडर करें और गो विद द फ्लो में रहें। सरेंडर टू डिवाइन, गो विद द फ्लो में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। अपने हार्ट की हीलिंग करें और मेडिटेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये आपके हार्ट चक्र को ओपन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
नहीं तो बहुत रूड आप बिहेवियर करते रहेंगे। ऐसे रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इंसान को थोड़ा इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है, या किसी से करवा भी सकते हैं आप, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में भी लव आप अट्रैक्ट कर सको। बहुत अकेलापन है, आप रूड हो रहे हो धीरे धीरे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप न्यू लव अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। नहीं तो अपनों से भी आपकी ऐसे ही रूडनेस बनी रहेगी, हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है आप ओपन करो, आपके लाइफ में न्यू लव आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या है नेम इनिशियल्स। देखिए आपने किसी की खोपड़ी में ऐसी आग लगा दी है ना कि ये इंसान देखो अपना सर पकड़ रहा है, इतना बोझ इसको हो गया है। लेकिन ये डिवाइन का ही प्लान था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कि देखो जब ईश्वर को किसी की हेल्प करनी होती है, किसी इस तरीके का काम करना होता है, तो किसी को ईश्वर आगे करते हैं, खुद तो नहीं आते ना। तो आपको भेजा यहाँ पे, ठीक है, MRKCPAT, ओके। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, MRKCPAT, ये आपको दिखा टी, ओके। तो आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।